एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज से हम लोग स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होता है तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता है। मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड ओम्स लॉ पढ़े थे और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे, जैसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़े थे, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़े थे। तो दैट आर द पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट का कंडक्शन सेमीकंडक्टर से कैसे होता है, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो पूरे सॉलिड स्टेट मटेरियल को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, और सेमीकंडक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको आज हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का वर्गीकरण। पूरे पदार्थों को, पूरे मटेरियल को कितने भाग में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम तीन तरीके का, जैसा मैंने बताया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो कंडक्टिविटी के बेस पे देखिए, अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 10⁻² ओम मीटर टू 10⁻8 ओम मीटर। इसके कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। तो कंडक्टिविटी कितना होगा, 10⁻² सीमेन पर मीटर टू 10⁻8 सीमेन पर मीटर। ठीक है, अगर कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी इस रेंज में आता है तो दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। दूसरा हमारा है इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो इज इक्वल टू 10⁻8 ओम मीटर एंड कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 10⁻8 सीमेन पर मीटर। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 10⁻8 ओम मीटर या कंडक्टिविटी 10⁻8 सीमेन पर मीटर के रेंज में आती है तो दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। तीसरा हमारा आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, रो इज इक्वल टू 10⁻5 टू 10⁻0 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी का वैल्यू 10⁻5 टू 10⁻0 ओम मीटर एंड कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 10⁻−5 टू 10⁻0 सीमेन पर मीटर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक तो बेसिस ये हो गया कि किसी भी मटेरियल को हम लोग ऐसे कैटेगराइज करेंगे। दूसरा हमारा बेसिस होता है जो कि सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा कि एनर्जी बैंड क्या होता है, तब उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि बैंड गैप का मतलब क्या होगा। तो एनर्जी बैंड का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। देखो, अगर हम एक सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है।
सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 एंड 3p2। यानी कि किसी भी सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 एंड थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हम एक सिलिकॉन का एटम ले तो सिलिकॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई आइसोलेटेड एटम है, अगर कोई आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या? कोई सिंगल एटम है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम एक सिंगल एटम होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हाइड्रोजन एटम इस तरीके से होगा और इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एक ही एनर्जी लेवल होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक ही एनर्जी लेवल होगा। लेकिन अगर किसी मेटल में, किसी भी मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका कन्फिग्रेशन अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा तो उस केस में सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा। जैसे देखो, अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल। अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू 2n², इसको बोलते हैं सेल। और एक सेल में कई सारे सब सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 सेल है, 1s और 2s, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में 2p और 3s। यानी कि अलग अलग सब सेल में इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है, जिसके कारण अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होती है। बट हर एक सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। बहुत कम डिफरेंस होने के कारण वो एनर्जी का एक पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, उसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होगा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग हुआ, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, क्या सबका एनर्जी लेवल इक्वल होगा? नहीं, उनका एनर्जी लेवल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिट तो सेकेंड ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस सेकेंड ऑर्बिट में भी क्या है? सब शेल है। तो अलग अलग सब सेल में सबका एनर्जी लेवल क्या होगा? अलग अलग होगा। बट उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि वो एनर्जी का एक पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस ऑर्बिट में होता है, बैलेंस ऑर्बिट क्या होता है? किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट बैलेंस ऑर्बिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस ऑर्बिट में होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। और यही इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट को छोड़ करके मेटल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर मूव करने लगता है तो उस केस में जो उसके एनर्जी का लेवल होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, अगर इसके बेसिस पे हम लोग देखें तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में एट 0 डिग्री केल्विन, एट 0 डिग्री केल्विन में यहां पे हमारा होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहां पे होता है वैलेंस बैंड VB और यहां पे होता है कंडक्शन बैंड CB। तो एट 0 केल्विन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि 0 एनर्जी गैप। बट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को
ओवरलैप करते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब हुआ कि कंडक्टर में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, इसलिए जैसे ही कंडक्टर को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और उसमें कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर से पहले इंसुलेटर करते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, यहां पे हमारा होगा कंडक्शन बैंड और यहां पे होगा हमारा बैलेंस बैंड। ठीक, बैलेंस बैंड, यहां पे कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर के केस में लार्ज एनर्जी गैप होता है। लार्ज एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में लार्ज एनर्जी गैप होता है, और यह एनर्जी गैप इजी इज ग्रेटर देन 3 eV। एनर्जी गैप का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ डायमंड, अगर डायमंड की हम लोग बात करें तो डायमंड क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो डायमंड के लिए एनर्जी गैप Eg फॉर डायमंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, एंड इन द केस ऑफ डायमंड एनर्जी गैप 6 eV होता है। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, यहां पे होगा कंडक्शन बैंड Cb और यहां पे होगा बैलेंस बैंड। तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, बहुत ही कम एनर्जी, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, एंड दैट एनर्जी गैप इज 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के बीच में होता है। अगर दो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करें, जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो इजी फॉर जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू होता है 0.7 eV, एंड फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप होता है 1.1 eV। तो देख रहे हैं हम लोग कि इसके बीच में क्या है, ऑलमोस्ट 1 eV के आसपास ही आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 1 eV होता है। तो एक तो बेसिस ये हो गया कि मटेरियल को, किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को इस बेसिस पर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि मटेरियल क्या होते हैं, कितने तरीके से उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। बट हमको स्पेशली पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे कह सकते हैं, दो आधार पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, या हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एनर्जी गैप बहुत कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर भी दो तरीके का होता है, एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसको भी देख लो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो होता है, एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंडियम फास्फाइड। ये क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी कि दो एलिमेंट्स मिलकर बने, इसलिए इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो सेमीकंडक्टर दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली प्योर फॉर्म में मिलता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ जिसमें कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो। जैसे जर्मेनियम को हम ले लेंगे तो जर्मेनियम में केवल जर्मेनियम के ही एटम होंगे, सिलिकॉन को लेंगे तो सिलिकॉन में सिलिकॉन के ही एटम होंगे। उस केस में इनको प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारा प्योर स्टेट में मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एट नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास ऐसी सेमीकंडक्टर मटेरियल मिले, ऐसा डिवाइस हम बनाएं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हाई कंडक्टिव हो। देखे होंगे आप लोग कि आज के टाइम में बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ रहे हैं, जो कि वर्क तो पहले का जो वैक्यूम ट्यूब टेलीविजन होता था, आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन आ गया। काम तो वही कर रहा है, बट उससे एफिशिएंटली भी कर रहा है और साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ सेमीकंडक्टर के कारण। बट जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर मिलता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हमको बनाना पड़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग बात करें तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, हमको पता है कि सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सेमीकंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे हम सिलिकॉन की ही बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 14। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 284, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 4 होगा। तो हम यहाँ पे केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करेंगे। जैसे अगर हम एक सेमीकंडक्टर का पीस लेते हैं इस तरीके से, सेमीकंडक्टर का पीस, और यह पीस किसका है? सिलिकॉन का है। तो इसमें हर एक सेमीकंडक्टर का एटम क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होगा, एक दूसरे से अटैच होगा। तो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि कैसे इसमें अटैचमेंट होता है। देखो, यहाँ पे अगर हम जर्मेनियम का एटम लेते हैं, इसके आउटर सिलिकॉन का लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा और उसमें भी होगा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ पर भी इसमें भी होगा 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होगा 4 इलेक्ट्रॉन, सब में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। सिलिकॉन 1 2 3 4, ठीक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे से कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि इससे पेयर बना लेगा, इससे पेयर बना लेगा, और इससे पेयर बना लेगा, और इससे पेयर बना लेगा, यानी कि सब एक दूसरे से पेयर बना के स्टेबल रहेंगे। अब बताओ, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो कैसे इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी? कोई सवाल ही नहीं होता है कि इसकी कंडक्टिविटी एट नॉर्मल टेम्परेचर में उतना सफिशियंट हो जिससे कि कोई भी डिवाइस बना करके उसको एफिशिएंटली ऑपरेट किया जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, नॉर्मल अगर इसको डार्क में रख दिया जाए, अंधेरे में रख दिया जाए ना, तो इसकी कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी। बट एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है। अब कंडक्टिविटी क्यों होती है? कंडक्टिविटी होने के लिए चाहिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे होता है ना, इसमें थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्मली जनरेटेड का मतलब क्या हुआ? जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलने के कारण क्या होगा? इनका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो क्या कहानी होता है। यहां से देखो, जैसे मान लेते हैं कि इनको थर्मल एनर्जी मिली और एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो गया? यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया, और होल को मैं इस तरीके से डॉटेड करके बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? एम्प्टी प्लेस बचेगा, वैकेंसी हो जाएगी वहां पे, और उसी एम्प्टी प्लेस को बोलते हैं होल या कोटर। तो इस एम्प्टी प्लेस को क्या बोलेंगे? होल
या कोटर। ठीक है, अब जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। यानी कि यहां पे हमको क्या मिलते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो थर्मली जनरेटेड होने के कारण क्या होता है, जितना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और उतना ही होल यहाँ पे क्रिएट होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे Ni इज इक्वल टू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर के क्रॉस अगर एक सप्लाई वोल्टेज हम लगाएं, प्योर सेमीकंडक्टर के क्रॉस अगर एक सप्लाई वोल्टेज लगाएं तो क्या होगा, देखो होल एक्चुअल में कोई चीज होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उस एम्प्टी प्लेस को होल बोलते हैं एंड दैट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। यानी कि अगर एक सेमीकंडक्टर का पीस हम लोग ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा और यहाँ पे होल भी होगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की ओर मूव करेगा। होल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा और मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर, इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होगा और इसको होल के कारण भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाला करंट IE और होल के कारण करंट फ्लो होने वाला करंट IH। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में I इज इक्वल टू होता है NeAVD। अगर किसी भी चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हो और एरिया A, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स N हो, तो उसमें करंट क्या होगा, I इक्वल टू NeAVD। तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे NeEAVE प्लस होल के कारण क्या होगा, NHEAVH इज इक्वल टू I। यानी कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम EA को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, NE प्लस NeVE प्लस NHVH। ठीक है, तो इस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर में करंट की कंडक्टिविटी इतनी होती है। ठीक है, और इसमें थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड दैट चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन और होल। जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर में होल होंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, थैंक यू।